नमस्ते मास्टर्स, हमारे साथ मैम जुड़ चुके हैं। वेलकम आशा मैम। नमस्ते। हाय फ्रेंड्स। या आप जा रहे हो ना? अच्छा, आई विल या हाय फ्रेंड्स। सो नाउ टुडे प्रीति, आप कुछ शेयर कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट, वी आर लाइव हियर। यस, आज का बस टॉपिक है यस टेलीपैथी। मैम आज हमें टेलीपैथी के बारे में बताएंगे। सो मैम, ओवर टू यू। यस या सो हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। सो आज का जैसे हमारा टॉपिक है टेलीपैथी। या सो आज का जो हमने, अगर हम बात करते हैं, सब लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स आ गए? यस मैम, बस ज्वाइन ही हो रहे हैं सर। ठीक है। सो सबसे पहले मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। टेलीपैथी से तुम लोग क्या समझते हो? व्हाट डज इट मीन बाय टेलीपैथी? अभी क्योंकि हम लोग क्योंकि बहुत लेट शुरू कर रहे हैं अपना, 4 बजे, कितना बजे का, हाँ 4 बज के, तो हम लोग इस चीज में नहीं जाएंगे, सीधे टेलीपैथी पे आ जाते हैं। टेलीपैथी जब मैं टर्म बोलती हूँ, आप लोग इस बात का क्या मतलब समझते हो? एनीबॉडी जस्ट आई वांट टू मैम, लिसन माँ आपने हाँ यस माँ, आपने बताया था ना एक बार कि हम बिना या बोले भी एक दूसरे से बात कर लेते थे। यस वो चीज यस आपने बताई थी एक बार। या और बड़े बड़े ध्यानी ओके योगी लोग ऐसे ही बात करते थे। यस ऊपर की दुनिया एक में लोग दूसरे ऐसे ही के बात करते विचार से हैं। बातें, यस, थॉट हाँ, यस कर लेते या ऊपर की दुनिया में और लोग ऐसे ही बात करते हैं। यस अमिता क्या बोलती है? व्हाट डज इट मीन बाय द टेलीपैथी? टेलीपैथी पहले तुम लोगों के अंदर क्या भरा हुआ है मैं वो देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं बोलना या बताओ। मेरे को लगता है टेलीपैथी वो होता है। म्यूट ऑल जितने हम लोगों के पार्टिसिपेंट्स हैं। यस प्रीति, मेक इट ऑल म्यूट। प्रिया आ माँ, गई? 5 मिनट में कितने फ्रेश लग रहे हो। अभी 5 मिनट पहले जी कितने नहीं मैम, इधर आ रही है। थकान लग रही नहीं थी नहीं आपको। ऐसा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नो वे। आई जस्ट चेंज माई दिस। आई फर्स्ट आई वाज वेयरिंग दिस, नाउ आई एम वेयरिंग दिस, दैट्स इट। भाई सुनो, दिस इज कॉल्ड मिल्कियत। इसे क्या बोलते हैं? मिल्कियत। मिल्कियत किस पे? अपने इमोशंस के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इट्स एक आप बॉस बन के दिखाते हो दूसरों को, अपने बॉस बन के दिखाओ ना। जब मैं चाहती हूँ आई वॉन्ट टू बी इमोशनल, आई एम इमोशनल बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अब आप लोगों ने, अगर मान के चलो कभी आप लोगों ने मेरी आंख में आंसू देखा फॉर एग्जाम्पल, तो आप ओ माय गॉड यार, ये तो आशा मैडम, तो ओ इनको भी तो दुख होता है, इनको भी तो वो होता है। कल बहुत मजे की बात है, मेरी बहन मुझ पे हंस रही थी, मजे की बात। तुम लोग तो सब सोल सिस्टर्स हो, वो तो मेरी अपनी सिस्टर है। किसी की ऐसी हम लोग बात कर रहे थे, तेरे लिए क्या बहन, तेरे लिए तो मरना बस ऐसे खेल ही है, इधर गए और उधर आए। तो किसी और की बात हो रही है, तो वो क्यों परेशान हो गया, इसमें तेरे को तो कुछ। तो मैंने कहा हाँ वो बात ठीक है कि मरना इज अ गेम ओनली, एक कमरे से दूसरे, मतलब सबको पता है कि वो मेरा जो सिस्टम जो काम करता है, तो वो मेरा जैसे मजाक वाले तरीके में, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी चला जाए तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी जिंदगी से कोई भी चला जाए, हमें सबको पता है। अच्छा मजे की बात है, सबको पता है कि नहीं पड़ता। अब वो ये जब बात मुझे बोल के एक व्यंग्य में बोल रही है, मेरे व्यंग कर रही है, व्यंग्य कर रही है आप, हाँ ठीक है बेटा, अपनी ही। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ तेरी इंटेंशन, बिकॉज यहाँ तो सारा कुछ ढक्कन खुले हुए हैं, तो क्या करें, अब बच्चे तो जानते नहीं है, फर्क क्या जाए। तो कोई बात नहीं, बात वो नहीं हो रही थी, बात ये हो रही थी, बात विषय ये है। मैं उस चीज की तुम लोगों को बात बताऊंगी, बात क्या है। आज हम ये देखते हैं कि एक लीवर की प्रॉब्लम है, और आप एक व्यक्ति को जाते हुए देखते हो, जब लीवर में फैटी लीवर आ जाता है ना, जब फैटी लीवर आ जाता है तो क्या होता है कि आप लोगों का एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन टेस्ट। फाइब्रोस्कैन से आपको ये पता चलता है आपका लीवर कितना डैमेज हो गया है, और फैट में कितनी उसकी लेयर्स आ गई हैं, और कितना हील अप हो सकता है। आप अपने फूड हैबिट्स चेंज करते हो, या वो गॉन केस हो गया। गॉन केस मतलब उसकी साल भर में डेथ हो जाएगी, इसको कहते हैं गॉन केस। इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ द लीवर, या हमारे कोई भी पार्ट है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट द लीवर। सो यहाँ पे वो खेल हमें समझाया जा रहा है। कहते हैं ना, जब आप लोग बड़ा बड़ा बोलते हो ना दोस्तों, और ये आप लोगों के संग भी खेल होगा, तैयार हो जाना सारे लोग।
जब आप लोग ध्यान करना शुरू करोगे, अच्छी बातें बोलना शुरू करोगे, ऊंची बातें बोलना शुरू करोगे, डेथ के ऊपर बोलोगे, आने जाने पे बोलोगे, आत्मा पे बोलोगे, पूरी प्रकृति आपका टेस्ट लेने के लिए खड़ी हो जाएगी कि जितना बोल रहे हो उसमें आपकी है या नहीं है। यहाँ पे वो अपने तरीके से ठीक थी, वो अपने तरीके से बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इतने केसेस में उन लोगों ने देखा कि कहीं किसी की डेथ हो रही है और मैं जाके बैठ गई हूँ, सपोज मान के चलो मैं किसी डेथ वाले स्थान पे पहुंच गई हूँ परिवार में या क्या, तो वहां सब कुछ भूल भाल के कि सामने शव लेटा हुआ है या शव कौन है, मेरी बातचीतें किस प्रकार की हो जाती थी कि या तो सबको ध्यान में बिठा देना या चलो सब इस बॉडी से कनेक्ट करो, ये तुम्हें क्या मैसेज दे रही है। तो मेरी भी चीजें ऐसी होती हैं कि सामने वाला डाइजेस्ट करेगा कैसे, मतलब हो क्या रहा है, मतलब ये बेसिकली हो क्या रहा है। या मैं जिसके घर में डेथ हो गई है उसके पास जाके बोल रही हूँ नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, वो सही स्थान पे पहुंच गए। अब आप सोच के देखो कि बंदा क्या करेगा, मतलब क्या मतलब है, तुम बात कैसी कर रही हो, नहीं नहीं रो मत, वो ठीक स्थान पे चले गए हैं। तो इस तरह की बातें बहुत अटपटी लगेंगी ना व्यवहार में, लेकिन मैं इस तरह की बातें करती हूँ, तो मतलब अटपटा है ना, व्यवहार के लिए तो बहुत अटपटा है कि क्या है। लेकिन इसका मुझे बहुत सुंदर अर्थ मिला जो मैं नेक्स्ट ईयर में तुम लोगों को बताऊंगी, जब मैं आपको टोबाइस की सारी विजडम बताऊंगी, टोबाइस की, कि ये जिंदगी में जो मेरे साथ इतने वर्षों में काम हो रहा था, जिसकी मुझे टर्म नहीं पता थी कि ये मैं मेरे से ये कौन सा सेवा होती है, ये क्या कार्य होता है, मतलब ये क्या है। कई बार तो घर वाले भी, हस्बैंड भी घबरा जाते थे कि क्या चीज है, ये कौन सी पावर है तेरे अंदर, मतलब ये क्या है। और जब मैं पत्री सर से बोलती थी सर ये क्या हो जाता है, बोले मैडम आपकी धरती के मास्टर नहीं सुनते, हम भी नहीं सुनते, एस्ट्रल मास्टर भी आपकी बात सुनते हैं। तो हंस देते थे हमेशा, सर ये क्या हो जाता है सर, लोग मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे, कल का जाता आदमी आज निकल के चला जाएगा, क्या होगा। तो ये एक अलग शक्ति है, एक अलग चीजें हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन बात क्या हुई, बात जो पॉइंट था लीवर पे आ जाते हैं। देखो जब मर जाते हैं तब तो किस्सा खत्म ही हो गया ना। अब बात किस्से की वहां है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, मैं जीवन की बात कर रही थी, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रही। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती थी उस वक्त जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है अपनी सिस्टर से, कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल बात ये थी कि बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, कि अगर एक बिल्कुल गॉन केस में आ जाते हो, तुम गॉन केस कैटेगरी में आ जाते हो, उससे पहले अपने आप को देख लो। इसीलिए मैं आप सब लोगों को भी कहती हूँ कभी भी टेस्ट को अवॉइड मत करना। समझ रहे हो बात को, कि मान के चलो कि आज कोई भोजन है जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, कोई चीज है जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, अलार्म बज रहा है कि आपकी तबीयत का अलार्म बज रहा है, तो बॉडी को इग्नोर मत करो, डोंट इग्नोर योर बॉडी। उससे बात करो, उससे भी टेलीपैथली बात करो, अपने ऑर्गन से बात करो कि भाई क्या हो गया दिल को। जैसे आज सुबह का मैंने बताया कि थोड़ा सा लगा ऐसे करके, तो मैंने कहा ऑल इज वेल एक्चुअली में। समटाइम्स कुछ चीजें होती हैं जिनको आप देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, वर्क ऑन करते हो, आगे चले जाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये करके बात हुआ। तो अब आ जाते हैं टेलीपैथी पे वापस। तो क्या क्वेश्चन बोला था अभी अमिता ने, किसने क्या बोला था, तुम लोग अब कौन जवाब दे रहे टेलीपैथी को, टेलीपैथी के बारे में और क्या बोलते हो। तो यहाँ पे मैं मिल्कियत की बात कर रही थी। अब क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं या इनलाइटेड मास्टर्स होते जाते हैं, अब क्या होता है, ऐसे समझो, एक एग्जांपल बताती हूँ। ऐसे करके समझो अभी मैं धरती पे हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं टोटल इग्नोरेंस में हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, बिल्कुल पूरा अज्ञानी। अब मैं इस लाइफ में चीजें समझ रहा हूँ, तो मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 4 5, ऊपर चढ़ गया। अब मैं अपने आप को लाइट में देख रहा हूँ, आई एम अ लाइट बॉडी, मैं सत्यलोक में हूँ, मैं लाइट बॉडी हूँ, मैं मास्टर्स के साथ में देख रहा हूँ अपने आप को। जैसे मैंने एक सेशन में बताया था, मैं अपने आप को म्यूजिकल नोट में भी देख रही थी, द अनसीन रियलिटीज ऑफ आवर ओन बॉडीज। लेकिन अब तुम्हें वहां पे थोड़ी ना रहना है। अब आप मान के चलो अपने मॉर्निंग में एंजल्स के संग बात किया, कुछ एक्सपीरियंस आया, लेकिन आपका वो स्पेस नहीं है, आपका स्पेस ये प्लेनेट अर्थ ही है। सो अब आपको क्या करना होगा, वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे आना है। समझ रहे इतनी मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, आसमान में टंगे नहीं रहना है, उन हायर डायमेंशन में रहना है। वो बोलेंगे, कई लोगों को यहाँ पे बोलते हैं ना, अपने स्थान पे जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए, धरती पे वापस जाइए। अब हम जब धरती पे वापस आ रहे हैं दोस्तों, तो ये समझो जो हमारी 7 बॉडीज हैं, मैं फिर बोलना चाहूंगी, जिन्होंने नहीं सुना 7 बॉडीज को समझ लो, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी तुम्हें समझने के लिए। अब क्या होता है, पहले हमारा अज्ञान, अज्ञान की वजह से तो हम बिल्कुल अज्ञानी ही हैं। अब हम क्या समझ गए हैं, हम कर्म सिद्धांत समझ गए हैं,
हम लॉ ऑफ इनकार्नेशन समझ गए हैं, हम लॉ ऑफ कर्मा समझ गए हैं, हम सारे लॉज को समझ रहे हैं और अपनी इमोशनल बॉडी को भी समझ रहे हैं। अब सामने वाले को प्यार देने के लिए यू हैव टू बिकम इमोशनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान के चलो आपके सामने कोई रो रहा है, आप कल्पना करो आपके सामने कोई रो रहा है, या आपके सामने मान के चलो किसी का कोई अपना व्यक्ति मर गया है, आपको सारा ज्ञान है आत्मा का। अब आप ये सोचो उस व्यक्ति की पत्नी को, जिसका पति अभी भी गया है 4 घंटे पहले या 2 दिन पहले, अब आप उसको आत्मा का ज्ञान दे रहे हो, उस वक्त उसको वो ज्ञान लगेगा? नहीं लगेगा। वो आपके ऊपर गुस्सा करेगी, अरे मेरी बारी में तो बहुत ज्ञान बोल रही है। अपना पति जाएगा ना, जब देखेंगे कि तेरा क्या हाल होता है। दूसरे के बारे में तो बोलना बहुत आसान है, तुझे क्या पता जब पति जाता है तो क्या होता है, तुम्हें क्या पता जब किसी का पिता जाता है तो क्या होता है, तब पता चलेगा, तब ज्ञान देखेंगे। अब ये वाली जो सिचुएशंस हैं, इसको हैंडल करने के लिए ज्ञान वहां बखारो जहां जरूरत हो। मैंने अगर ऐसी स्थितियों में वो प्रयोग किए, उसके लिए मुझे उस सिचुएशंस में ऐसे डाला गया। अगर मैंने ये आप लोगों को अभी डेथ वाली बात की, मुझे उस परिस्थितियों में उस सिचुएशन पे डाला गया। किसने डाला? या तो एक आत्मा ने मुझे ऐसे स्थान पे ध्यान पूछा, या जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा था इस संसार को, जो अपनी ट्रांजिशन पीरियड में था, अभी मर रहा है और वो जा नहीं पा रहा, वो मुझे पुकार रहा था। तो आई हैव टू बी देयर फॉर द हेल्प ऑफ दैट सोल। मैं उस वक्त अपना कोई ज्ञान नहीं बघार रही थी, मैं उस वक्त क्या बोलूंगी, वो ज्ञान की जगह ही नहीं होती। ज्ञान मुर्दे को नहीं सुनाया जाता राम नाम सत्य है, वो ज्ञान तब होता है जब तक जीवन है आपका। ये ज्ञान आप लोग तब ले सकते हो, अब आपकी स्थितियां फेवरेबल है, इतने जने मेरे साथ जुड़ गए हो। आप मान के चलो ऐसी स्थिति में अभी घर का कोई अपना जना चला जाए, क्या ये ज्ञान उस वक्त आप लेगे? नहीं लोगे। इसलिए कहते हैं दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, कि समय रहने से पहले, कोई भी परिस्थिति आने से पहले अब ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर आप लोगों ने मेरी आत्मा की यात्रा में देखा होगा कि मेरे पिता जाने वाले हैं, मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे ज्ञान मिल जाता है। अब उनकी एग्जिट को मैं किस रूप में ले रही हूँ? उनकी एग्जिट को अब मैं एक इनलाइटेड मास्टर के रूप में ले रही हूँ, और वो विदाई अब दूसरी विदाई है। तो ये इस तरह का कॉन्सेंट रहा। अब वापस आ जाते हैं टेलीपैथी पे। अब टेलीपैथी के बारे में कुछ और बोलेंगे, सब लोग आ चुके? लेट स्टार्ट। या इट इज 4:15, so let's start the topic telepathy. Now you can see my screen right now. Okay, everybody is clearly, हाँ, this is a telepathy. मैंने जो आप लोगों के लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, बीच बीच में शेयर भी करूंगी। पहले हम इसको देखते हैं, समझते हैं। अब आप यहाँ पे ये नोट करोगे कि टेलीपैथी को समझने के लिए ये मैं चैप्टर आप लोगों को आज क्यों बोल रही हूँ। जब हम क्लेयरवॉयंस कर चुके हैं, गॉट इट, हम 7 बॉडीज कर चुके हैं। नाउ यू कैन सी द थिंग्स, इट इज अ थॉट ट्रांसफरेंस, क्लेयरवॉयंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिक्स्थ सेंस, सेकंड साइट। गॉट इट? इज इट क्लियर? ये आपके अंदर की एक एबिलिटी है जो हम सबके भीतर है। अब आप लोग आज की थ्योरी के बाद एक एक प्रैक्टिकल करोगे। टेलीपैथी मैसेज हम एक दूसरे को देंगे एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एवरीबॉडी इज रेडी? यस, एवरीबॉडी इज रेडी। सो नाउ द टेलीपैथी, what is the power of telepathy? Telepathy is a form of extrasensory perception, जिसको मैं बात करती हूँ ESP। यहाँ जब हम बात करेंगे मास्टर सेठ की, और हम जब बात करेंगे उनकी सेठ मटेरियल की, जो कि भी मैंने होल्ड पे डाल रखा है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी 2023। सो वहां पे हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज द परसेप्शन जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। दिस इज यू, दिस इज ESP, दिस इज द एक्सप्रेशन जो एक एक्स्ट्रा सेंसेस लेकर आता है। एक्स्ट्रा सेंसेस, it is the ability to communicate and receive message using only the mind and not other senses. Amita, is it clear? अब हम क्या प्रैक्टिकल करके देखेंगे सब लोग? we will do this telepathy message with the children
ये कभी भी एक बंदे में नहीं होता, इट इज ऑलवेज हैपेंस विद द टू माइंड्स एंड इट इज विद द माइंड टू माइंड। मेरे को अमिता को कुछ कहना, आई डोंट नीड एनी टेलीफोन, नथिंग, मैसेज एक कन्वे करती हूँ। मान के चलो मैं ए हूँ, अमिता बी है, अमिता इज बी एंड आई एम ए, आई विल डिलीवर अ मैसेज टू अमिता, अमिता आई लव यू, एंड अमिता फील्स कि समवेयर, अब वो क्या करती है, रेसिप्रोकेट कर रही है कि यस आई लव यू, यू आर लाइक माई मॉम, लाइक दिस एंड दैट। सो ये एक तरफ नहीं होता, दिस इज अ टेलीपैथी बिटवीन द टू माइंड्स, इट नेवर हैपेंस बिटवीन वन। अभी किसी ने बड़े प्यार से कहा बस आपको देखना भर था, वो क्या था, तो क्या था, वो था जब हम प्यार डिलीवर कर रहे हैं, जब एक साइड से माइंड से, मेरे माइंड से इतना लव, इतना कंपैशन टुवर्ड्स ऑल, टू ऑल, टू ऑल, टू ऑल, तो वापस वो चीज आपसे कैसे करेगी, हम आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इट इज अ टेलीपैथी मैसेज जो ए के द्वारा गया, बी ने रिसीव किया, अब आप लोग वो पलट के मुझे टेलीपैथी दोगे अब आप लोग मुंह से नहीं बोलोगे, टेलीपैथी दोगे मुझे, टेलीपैथी हम यूज करके ये वाले मैसेज को लेंगे। Now the ability to know what is in someone other's mind or to communicate with someone mentally without using word। अब कोई शब्द नहीं बोलोगे किसी को, या कोई फिजिकल सिग्नल भी नहीं दिखाओगे। अब आप लोग कैसे प्रैक्टिकल करोगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान तरीका बताती हूँ। मान के चलो मैं बहुत करती थी, बहुत किया और बहुत मजा आया। मान के चलो हस्बैंड जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने, ठीक है, बहुत बहुत इजी प्रैक्टिकल बताती हूँ, बहुत इजी। सब्जी लेने जा रहे हैं, आप लोगों ने आधी लिस्ट बता दी, भाई फलाना ये लाना, ये लाना, ये लाना। अब आप लोगों को अपनी टेलीपैथी, इसको एबिलिटी को चेक करना है कि भाई क्या ये आ रहा है। आप लोग क्या करोगे, अपने माइंड से एक मैसेज डिलीवर करोगे, नो वर्ड्स, नथिंग, नो सिग्नल। वो जा चुके हैं मार्केट, आप बोलोगे सुनो 250 ग्राम ना भिंडी भी चाहिए। एक ये मैसेज अब माइंड से आपने क्या किया, बिना बोले, हाँ बेटा बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। अभी आपने क्या किया, माइंड से ये मैसेज को दिया है, शब्द नहीं यूज किए हैं, फोन पे बात नहीं की है, कुछ नहीं किया है। अब जब मार्केट से सब्जी आएगी, अब आप लोगों को अपना देखना है मेरा सिग्नल सही गया कि नहीं गया। आप लोग जैसे ही पैकेट खोलोगे, उसमें अगर 250 ग्राम भिंडी रखी है, आप समझ लेना इट वर्कड, गॉट इट। मान के चलो अब बच्चे को एक मैसेज देना चाहते हो, बेटा अब देखो, आप लोग बोलते हो बच्चे सुनते नहीं है, आप लोग बोलते हो बच्चे सुनते नहीं है, कहते हो ये नहीं सुना। अभी जैसे जय के पेरेंट्स की हम लोगों ने बात किया, अब अगर एक टेलीपैथी मैसेज को यूज करते हैं, ठीक है, टेलीपैथी मैसेज को यूज करते हैं, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको कितना रिसेप्टिव है, यहाँ पे ये देखना होगा। मैसेज उस तक तो गया गया, उसने कितना उसको ले लिया या नहीं लिया, लेकिन हम मैसेज दे सकते हैं, है ना। तो ये मैसेज आपको, जो बच्चे के जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हो, मान के चलो कोई परिवर्तन देखना चाहते हो अपने बच्चे की लाइफ में, लेकिन बच्चे को बोले कैसे, बच्चा आपसे फ्री भी नहीं हो रहा, बहुत फ्रेंडली भी नहीं है, बच्चा अपने दिल की बात भी नहीं बोलेगा, आपको उससे कुछ बात कहनी है जो लगता है कि ये जरूरी है कहना, बात करनी जरूरी है, मैसेज देना है। आप क्या करोगे, उस मैसेज को बच्चे को अपने माइंड टू माइंड जस्ट कनेक्ट विद द माइंड टू माइंड मैसेज दे दीजिए। 2-3 दिन बाद आप क्या देखोगे, जो बात अपने बच्चे को बोली, बच्चा उसका आंसर दे रहा है आपको। समझ जाना आपका टेलीपैथी मैसेज जा चुका है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे बैठने के लिए कुछ ले लो ना, बैठ जाओ। आपको इसमें ये देखना होगा, इसमें ये समझना होगा कि हम इसको, इस एबिलिटी को, इस टेलीपैथी को, नंबर 1 है क्या, ये आज मैं ये बताऊंगी ये है क्या, हम कैसे डिलीवर करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करें, या जो भी चीजें इसमें होंगी आप फिर एक्सपीरियंस करोगे। अगर ये आपको आ गया करना, यही वो साधन है, यही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा आप बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। जब मैंने यहाँ पे सेशंस में लिखा, मैंने प्रिया को लिस्ट दिया कि हम 41 डेज कर रहे हैं, आई राइट इट डाउन कि भाई हम एनिमल्स के संग बात कर रहे हैं, हम इनके संग बात कर रहे हैं, सब चीजें आई, तब मुझे एक मैसेज मिला बहुत स्ट्रॉन्ग कि दे पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ कम्युनिकेट, व्हाई यू वांट टू गिव दिस विजडम टू दीज सोल्स, दे आर नॉट रेडी फॉर दिस विजडम। सो आई सेड कि नो आई वांट टू गिव, कि इन्हें अच्छा लगेगा, दे वांट, दे आर रेडी। तो बोला कुछ रेडी है कुछ नहीं है। Then they said me कि okay first you talk on telepathy, later on we will see that, got it।
तो अब हम लोग कम्युनिकेशन का 8 दिन बाद 10 दिन बाद एक रखेंगे कि कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल्स, पावर गॉड एनिमल्स, या कैसे करके। इतना तक में आप लोग इस चीज को करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना तब तक। क्या टेलीपैथी रियल में होती है? क्या ये रियल है? ये बिल्कुल रियल है दोस्तों, इट इज 110% रियल। जब आपको इसकी टेलीपैथी के बारे में अगर हम देखते हैं कि कौन से मास्टर्स ने इनके ऊपर बुक्स बनाई, लिखा, डिटेल में बात की, तो सबसे ज्यादा मुझे इनके बारे में सेथ मटेरियल में और जेन रॉबर्ट्स के थ्रू, जेन रॉबर्ट्स को उन्होंने इतना विस्तार पूर्वक बताया है मास्टर सेथ ने, कि उनकी जो वो बुक थी, दैट वाज द मैजिकल अप्रोच एंड द बुक अबाउट द कमिंग ऑफ सेथ, नहीं, एक और उनका बुक था, मैं उसमें पढ़ रही थी, तो इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के संग आपको उन्होंने ये बताया कि सपोज, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जेन रॉबर्ट्स बैठी हुई है अपने घर में, यूएस में, न्यूयॉर्क में उनका है। अचानक क्या होता है कि वो ये ऐसा करके देखती हैं कि आप बाजार, वो बिल्कुल मना कर रही हैं अपने हस्बैंड को, नो, मार्केट जाने का एक सीन है, कल्पना करो, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ये रियल की बात पे। अब उनके हस्बैंड पूछ रहे हैं, रॉबर्ट्स पूछ रहे हैं कि वी हैव टू गो फॉर अ मॉल, वी वांट टू गो फॉर शॉपिंग, डाउनटाउन में शॉपिंग करने जाना है। जेन रॉबर्ट्स समवेयर, वो कह रही है हाँ, कभी कहती है नहीं, कभी कहती है चलते हैं, फिर कहती है बारिश हो रही है। तो इस तरह हाँ ना हाँ ना हाँ ना बन रही है बात की, कि कभी हाँ बोलती है, कभी ना बोलती है, कभी हाँ बोलती है, ना बोलती है। अब उसका हस्बैंड रॉबर्ट्स कार की गाड़ी में बैठ रहा है कि ठीक है मैं अकेला जाता हूँ, मैं काम कर आता हूँ जाए। अब तुरंत क्या होता है कि वो लेडी यानी जेन रॉबर्ट्स कार में जाके उछल के जाके बैठ जाती है कि नहीं नहीं, आई विल गो, मैंने सोच लिया मैं जाऊंगी। जैसे वो मार्केट में जाती हैं, मॉल के बाहर जाती हैं, जेन रॉबर्ट्स कह रहे चलो उतरो गाड़ी से, आ गया मॉल, आ गया, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। वो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगी। अब वो गाड़ी में ही बैठी हैं। अब पूरी इसको इंसिडेंट को सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद भी आया। सो वो बोलती नहीं 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 नहीं, मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगी। शी सेड ओके, गाड़ी में ही बैठो आप। वो मॉल के अंदर चले जाते हैं। अब वो जब मॉल के अंदर जाते हैं, अचानक गाड़ी के शीशे के पास से देखती है एक व्यक्ति आगे से गुजरता है, उसके आगे से गुजरता है, गुजर के एकदम आगे जाता है, फिर पीछे मुड़ के आता है, ओ यू आर सिटिंग इन अ कार, ओ मैम यू। सो एकदम वो गाड़ी का शीशा नीचे चढ़ाती है, बोलती है हाँ आप कौन? तो बोलते हैं ओ माय गॉड, मैंने आज आपको देखा है, मैंने कब से सोचा था मेरे को आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, और आप यहाँ मिल गई। मैं सामने वाले इस घर में रहता हूँ, देखो वो वाला मेरा फ्लोर है, मेरा वो घर है, एंड ऑल दैट थिंग। उसको बोल बाल के उससे बहुत सारी कन्वर्सेशन कर रहा है। जब तक कन्वर्सेशन, उसकी मीटिंग कंप्लीट होती है, रॉबर्ट्स बाहर आ जाते हैं सब्जी का थैला लेके, वो भी सब्जी खरीद रहा है बाईचंद गुप्ता जी की तरह। सो ले रहा है, और तब उसके बाद वो पूरा का पूरा गाड़ी में रखता है। जैसे बैठता है तो वो जेन रॉबर्ट्स बताती है आज ना मुझे किस तरह का बंदा मिला एंड ऑल दैट, वो मुझसे मिलना चाह रहा था, वो बड़ा प्रेज कर रहा था मुझे। अब घर आके सारा इंसिडेंट हो गया, वो घर आ गए, सब कुछ हो गया। रात को उनका टाइम है, मास्टर सेठ के आने का टाइम है, क्योंकि मास्टर सेठ ने इन्हें टाइम दे रखा था, मैं वीक में 2 बार आया करूंगा, और वो जो बुक राइटिंग इनकी चला करती थी। जब मास्टर सेठ आते हैं, so master said, okay, Jane Roberts, do you understand what I want to talk to you today? What you experience? She said, no, nothing, just went for the, no, I just want to about telepathy. What you think? What you think कि आप मार्केट में गए क्यों थे? उसने कहा, yeah, I was very doubtful, मैं जाऊं या ना जाऊं। Then he explained, he was Mr. A. क्या था? अब देखो क्या था। कहते हैं द मिस्टर ए, वो जो लड़का जो उसको गाड़ी के आगे से निकलता हुआ मिला था, वो बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था। उसके माइंड ने बार बार टेलीपैथी मैसेज दे रहा था, वो आपको बार बार मैसेज दे रहा था, बार बार मैसेज दे रहा था, आपसे मिलना है, आपसे मिलना है, और उसको इस समय गाड़ी के आगे से गुजरना था यहाँ से। अब आपको वहां पे कैसे लेकर आया जाए? आपको जाना ही था वहां पे, क्योंकि मिलना था तुम दोनों को। तो कभी आप हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, एट लास्ट यू बोथ मेट। तो इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब वो जेन रॉबर्ट्स को क्या समझा रहा है, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है कि तू सोच रही है कि तू गई बाजार गए हो, तुम मिले हो। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मिस्टर ए मैसेज। आर यू गेटिंग माई दिस पॉइंट? एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी क्लियर? से थम्स अप और यस इन द जूम। यस, यस मैम। सो नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर कि हमारी लाइफ में जब बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है, when you receive something,
यू आर रिसीविंग समथिंग, इट वो कुछ भी तरीके से आप समझ लो कि आपका इस प्रकार का कुछ अजीब सा मन हो रहा है, कुछ अलग से ऊर्जा आ रही है, तो इस बात को समझ लेना, इस बात को इस तरीके से देखना, वो जो चीज हो रही है उसको आप ही क्रिएट कर रहे हो, आपकी थॉट्स क्रिएट करनी है, या ये किसी और का मैसेज है जो आपके थ्रू कुछ करवाना चाह रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? या सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इट वांट्स टू से। या सो यहाँ पे एक इस तरह का इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये बात ये बताना चाह रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। जो बात मैंने अभी आपको बताया सेम वही बात है कि आप कितना इसको ले रहे हो, कितना डिलीवर कर रहे हो, ये दो पार्टी के बीच में होता है। सिंपल भाषा में ये ए और बी के बीच में टेलीपैथी होती है, सिर्फ ए अकेला कुछ नहीं कर पाता। टेलीपैथी इज ऑलवेज बिटवीन टू माइंड्स। ओके, या सो यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि retrognitive, precognitive and intuitive telepathy describes the transfer of information about the past, future or present state of an individual's mind to another individual. इसको इन्होंने क्या किया है, अलग अलग फॉर्म्स में इन्होंने इस चीज को डिवाइड कर दिया है। इस प्रकार से कर दिया है जैसे मैंने भी एक्सप्लेन ही किया। समवेयर यू फील सब इंट्यूटिवली, आप बोलोगे ना अंदर से कुछ आ रहा है, इंट्यूटिवली वी आर फीलिंग, इंट्यूटिवली हम महसूस कर रहे हैं ऐसा करके। अब ये जो इंट्यूटिव मैसेज भी आपको आ रहा है, बेसिकली इट इज गिवन बाय, इट मे बी by a mind, and it mind with a physical mind, or it may be a non-physical mind. Are you getting? Is it clear? It may be intuitively, precognitive, or any type of retrocognitive. It means it is given to you from other mind, and the other mind may be your subconscious mind, maybe the physical mind, maybe the non-physical mind, any kind of mind, but your body is acting in a form of intuitive or anything. So ये आपको जो informations आ रही होती, informations ये आपके किसी भी तरीके की हो सकती है। मान के चलो आपने आज से 50 साल पहले अपने पिता का दिल दुखाया, फॉर एग्जाम्पल, पिता का दिल दुखी हो गया, लेकिन मैंने जब आपको पहले के क्वेश्चन आंसर सेशन में बोला दिल मत दुखाना, अब क्या होगा, आप मान के चलो कि समवेयर वो जो दुख वाली एनर्जी है, वो जो दुख की एनर्जी पिता के हृदय में होल्ड है। अब उनका मन तो मन है ना, यहाँ पे माइंड की बात करी, अब वो जो दुखी माता पिता का मन है, वो जो अपनी संतान को वो जो डिलीवर करेगा, वो क्या करेगा आपके एरिया के अंदर, आप उस चीज को ले भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं रहे कौन दे रहा है, लेकिन वो आपकी खुशी को, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं टिक 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 करता रहेगा। आप कहोगे पता नहीं, लेकिन दुखी तो हूँ, पता नहीं कारण तो समझ में नहीं आ रहा, बट पता नहीं इतना सैड सा क्यों फील करो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। आर यू गेटिंग? So these are the messages from the other minds. So you have to understand telepathy is not a small matter actually. It is a very vast area. It is very detailed area, and we can do one thing. In 2022 we will keep a one session, a basic session. 23 में मैं आप लोगों को इसकी बहुत डिटेल, a very deep with practicals we can do in that form. Yeah. So यहाँ पे अब ये वाली जो टेलीपैथी लिखी है, आज मैं इसको बिल्कुल बात नहीं करूंगी। इमोटिव टेलीपैथी ऑल्सो नोन एज अ रिमोट इन्फ्लुएंस और इमोशनल, ये वही वाली बात है जो मैंने भी कह दी है समवेयर की इमोशनल ट्रांसफर, इट इज हैपनिंग थ्रू द माइंड्स ओनली। अब मान के चलो ना, आप किसी के माइंड को बहुत खुशी दे रहे हो तो खुशी ही मिलेगी, यू नो, अगेन द सेम थिंग। इस वाले इफेक्ट को हम 2023 में लेंगे इस चीज को, अभी मैं आज नहीं लूंगी इसको, आज मैं सिंपल वाली टेलीपैथी की बात करूंगी। आई एम नॉट गोइंग विद दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं इंट्यूशनल टेलीपैथी कैसे आप लोग गेन कर सकते हो। नाउ द पॉइंट कम्स कि आप कैसे अपनी बढ़ा सकते हो कि आपको ये मैसेज जाए, आप दूसरे को ये संदेश दे पाओ या क्या। Number 1, meditation. Of course, meditation is everywhere. Meditation is the root cause to gaining all the ESPs or any kind of जो भी आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो। Now the feelings
feelings. Now the mental telepathy है, institutional telepathy है, एक heart to heart. यहाँ पे मतलब ये बताना चाहती हूँ मैं तुम लोगों को, यहाँ पे it is not clear, not serious. Now this is okay. Yeah. यहाँ पे टेलीपैथी का आपको वो बता रहे हैं कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो दूसरे से. आप थ्रोट चक्र के द्वारा कनेक्ट कर पाते हो, मेडिटेशन में उन संदेशों को भेज सकते हो. जैसे मैंने बताया माइंड टू माइंड दिया जाता है. आप जब मेडिटेशन कर रहे हो बहुत अच्छा रहेगा उस टाइम पे अपने संदेश को डिलीवर कर दो जिसको भी देना चाहते हो. हाँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स के साथ में कर सकते हो, या फिर अपने हार्ट टू हार्ट कर सकते हो. कि इसका बड़ा प्यारा प्रोसेस है. ये बहुत प्यारा प्रोसेस है. वी कैन डू राइट नाउ. अगर हमारे पास टाइम कितना रहेगा, वी कैन ट्राई वन एक्सपीरियंस विद दिस कनेक्ट विद द हार्ट. दिस इज ब्यूटीफुल. दिस इज रियली ब्यूटीफुल. प्रैक्टिकल इसका बहुत मजा आएगा. कि लेट्स डू. मेरे को अमिता याद दिलाना कि आज हम इस पे मेडिटेशन करेंगे, कनेक्ट विद द हार्ट. ओके, yeah, this is beautiful. I like it. Okay, so now again the communication with animals. यहाँ पे फिर वही वाली बात आ रही है जो मैंने आपको बोला था, animals with humans and animals. This is again trees, each other, meditation. अब ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये बी पार्ट है एक्चुअली में, कुछ मिली जुली स्लाइड्स हैं. ये ए पार्ट में नहीं है. आज मैं बिल्कुल बेसिक के बारे में करवाऊंगी. अब यहाँ पे एक आपको कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है. अब ये देखो कि जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देती, अगर ये विजिबल. ओके, अब यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं, अगर आप दो भाषाओं के लोग भी हो, आप दो अलग दुनिया के लोग भी हो, आप एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं अंडरस्टैंड करते हो, आई थिंक देयरफॉर आई एम. कोई आप एक मैसेज दे रहे हो, वो उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में ले लेगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस कि वोंट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज. बहुत लोग प्रश्न करते हैं, मैडम हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे, ऐसा करके है. तो मैं उनको एक सिंपल बात बोलती हूँ कि आके बैठ जाओ. आपका जो माइंड है उसके लिए कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है. तो कोई भी लैंग्वेज हो रही हो, कोई भी बातचीत चल रही हो, एटलीस्ट आप उस एनर्जी फील्ड में रहोगे तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विद इन यू ओनली. आप लोग उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, उसको आपको अंदर चला जाएगा. वो इस तरह से आपको महसूस होगा कि वो आपके भीतर चला गया है. सो इस चीज को और समझाने के लिए, यस, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओनली. अगेन यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं योगानंदा जी का देना चाहूंगी जरूर से. इट इज ऑल्सो अ टेलीपैथी मैसेज और द कम्युनिकेशन विद द जीसस. Because Jesus is a master who is very much connected with me also, very much connected. I always feel, many times I feel the beautiful, the silky robe of the Jesus and the satin silk, the soft touch of, मतलब जब इस तरह की प्रेजेंस आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, संदेशों को ले पाते हो, it is also a kind of telepathy only. When you are writing something or you are reading something or you are connecting with something, तो उस वक्त वो mind, the mind which is a mind, which is a higher mind, you can say, मैं नॉन फिजिकल टर्म यूज किया, बट वी कैन से अगेन अ हायर माइंड और समथिंग, वो आपके द्वारा कनेक्ट होके एक्चुअली में वो आपको समझा रहा होता है. जैसे मैंने पत्री सर के संग ये चीज की, मैं जब बुक कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा तेलुगु समझ में, तब सिंपली आई सेट इन मेडिटेशन और मैंने बोला आप क्या कहना चाहते हो सर, मेरे माइंड में आके आप बता दीजिए. एंड व्हेन आई ट्रांसलेट द बुक एंड आई शोड पत्री जी, सर ने कहा हाँ ये तो जो मैं कहना चाहता था आपने उससे भी सुंदर लिख दिया. सो इट हैपेंस लाइक दिस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये इस तरह से आप इनके संग कनेक्ट हो पाते हो. सो यहाँ पे तरीका बताया अगेन कि हम किस किस के संग जुड़ सकते हैं टेलीपैथी. माइंड टू माइंड नंबर 1, अगर कोई भी पॉइंट्स बनाना चाहता है राइट इट डाउन. माइंड टू माइंड, माइंड एंड सोल कॉन्शियसनेस, आप अपनी भी सोल कॉन्शियसनेस के संग जुड़ सकते हो. सेल्फ टेलीपैथी, सेल्फ कनेक्ट. आप अपने आप को मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अफर्मेशंस की बात कर रही हूँ या कोई भी एक ऐसा मैसेज की बात कर रही हूँ जो आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू कि भाई मैं अपने जीवन में ये लाइफ में चेंज करना चाहता हूँ, बट इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट हैपनिंग. सो आप क्या करोगे, अब टेलीपैथी अपने आप को जो मैसेज दोगे, दैट इज अ सेल्फ टेलीपैथी. आपका माइंड, आपका ये कॉन्शियस माइंड, a conscious mind is giving a message in the meditation to your subconscious mind.
So it is a self-talk. It is a message from self-telepathy to self-connect within you only, within your both the brains, both the systems. Got it? यहाँ पे फिर वही मैं एक तरीका तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ, जैसे हमने हार्ट टू हार्ट बात किया था। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, यहाँ शायद हार्ट टू हार्ट भी आएगा। आई जस्ट वांट टू, ये डायग्राम्स मैंने तुम लोगों के लिए इसलिए चूज किए बिकॉज टेलीपैथी में मैं कहीं कहीं शब्दों को भी यूज करूंगी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हमारा लेता कैसे, मतलब ले कौन रही है मैसेजेस, जो हमारा माइंड है किस तरह से वो रिसीव कर रहा है। एक्चुअली में ऐसे ही होता है। या कैसे होता है, व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर इन अ ड्रीम स्टेट, then you are receiving messages from the nature or from the other worlds or whatsoever, जितना मैंने आपको explain किया. Is it clear? I think it's clear now, very clear. Now this way again, एक ही समय पे आप ये सोच के चलो, एक ही समय पे अगर इस वक्त 1000 लोग ध्यान कर रहे हैं, 1000 लोग हम मिलकर ध्यान कर रहे हैं, और एक ऐसा संदेश हम पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अगर हम एक डिलीवर कर रहे हैं, मान के चलो एक संदेश जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। आज जैसे कि हम इमोशनल होकर, या हम एक सचमुच में भी हम बड़े जनों के लिए, मान के चलो जो बुजुर्ग हैं हमारे, या जिन लोगों को जरूरत है, जिनको एक हेल्प की जरूरत है, या क्या, हम एक उनके लिए जो लोग एस्ट्रल सेवा करना चाहते हैं, हम उनके संग ये वाले मैसेजेस को सो आई एम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर कर रही हूँ। इतने यहाँ पे प्रिया आप लोग डिस्कस करो इस वाले मेथड को। मनीषा आप सब लोग आपस मास्टर, अभी तक आपने जितना भी समझा है, तो उसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ऋचा जी, मैं सभी को मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सपीरियंस है, मतलब वही टेलीपैथी। हाँ तो तो बताइए, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारी चीजें। क्या बताइए बताना चाह रही हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस ये है कि शुरू से ही, मतलब जब से मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया उसके 10-12 दिन बाद से बहुत सारे ऐसी चीज मुझे लगती थी। मैं ये भी नहीं जानती थी इसको टेलीपैथी कहते हैं। बाद में ये चीजें समझ में आई कि अच्छा इसको टेलीपैथी, क्योंकि ना मैं देख रही हूँ फिर भी कहीं से आवाज आ रही है ध्यान में ही, और ना ही मैं बोल रही हूँ, मैं भी आंसर दे रही हूँ, ये भी देखा है। यहाँ तक कि मैंने नंबर्स भी टेलीपैथी में देखे हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो समझ में आ गया कि ये यहाँ पे ये लिखा है, या फिर ये नंबर बोला जा रहा है। तो ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ है। अच्छा, मैम ने जो ये भिंडी वाला बोला है इसका ये सभी लोगों ने अपना इसके सभी लोग एग्जाम्पल है आई थिंक। अंदर से डेफिनेटली यस, आई हैव दैट एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि ये हाँ, आप संबंध में बोलो और वो चीजें अपने आप ही आ जाती है, पता ही नहीं। अच्छा, सामने से बोला है तुमने, ये भी कैसे मैम, क्या ध्यान करने से ही आता है क्या? ये नहीं ना, नहीं ध्यान की भी आ जाता है ना। ये हमारे अंदर रहता है, बस हम अवेयर नहीं रहते। क्योंकि बहुत पसंद, मैं अभी नहीं बहुत सालों से हो रहा है। मैं कभी कभी बच्चों के लिए भी कुछ सोचती हूँ तो उनका फोन आ जाता है, अभी तक फोन नहीं करी, एकदम से फोन आ जाता है। या हस्बैंड जैसे भिंडी वाला बात, वैसे तो बहुत बार हो गया मेरे लिए, वो तो कॉमन हो गया आज ये सब्जेक्ट इसलिए समझा रही हैं टेलीपैथी कि आप अब अवेयर हो जाइए। पहले हम ये जो करते थे, हाँ ठीक है हो रहा है, बट वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली हाउ टू कनेक्ट। ये तो हम कर ही लेते सब, लेकिन अब हम बहुत खूबसूरत तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। अवेयर ये कि और भी इसके द्वारा संदेश मिल सकते हैं ना, कम से कम आप जाने उस चीज के लिए अवेयर रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैम ने जैसे बोला ना कि आज बेसिक बता रहे हैं मैम, आगे जाके उसके लिए एडवांस क्लास होगा, कैसे मास्टर से टेलीपैथी करना है। अमिता जी कुछ आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपके साथ भी तो हुआ थी मैम, आप भी बताइए कुछ।
हम और प्रीति का भी बहुत होता है। सच में जैसे मैम के साथ बहुत होता है, मैम के साथ बहुत ज्यादा होता है। मैम को याद किया और मैम की आवाज आ जाती है अंदर से, वाह। तो यहाँ पे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगेन दिस इज जो बात कर रही है अभी प्रिया, दैट इज हार्ट टू हार्ट, दैट इज हार्ट टू हार्ट. रिचा कैन अंडरस्टैंड, प्रीति कैन अंडरस्टैंड, कैन अंडरस्टैंड, यस, सो दे कैन अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बस आज कुछ चीजें करके फिर प्रैक्टिकल देके छोड़ूंगी. यहाँ मैम एक बार अनम्यूट कर दीजिए. यस, ये फीलिंग ऐसे होने लगती है, आप मैसेज देते हो, सबसे पहले उसके ऑरा में कहाँ पे आता है, फीलिंग्स के अंदर. बाद में वो शो करेगा, बोलेगा या नहीं बोलेगा, वो समझेगा, है ना, अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को जरूर समझेगा. मैं तुम सबकी फीलिंग समझती हूँ. यहाँ पे जितनी भी चेतनाएं हो, चाहे वो मोनिका है, चाहे वो अमिता है, चाहे वो तनुजा है, चाहे वो हेमलता है, चाहे प्रिया है, प्रीति है, किसी का भी नाम रह जाए तो ये मत सोचना तुम्हारा नाम रह गया. लेकिन ये समझ लो, मैं जैसे ही तुम लोगों के चेहरे देखती हूँ, या मैं तुम लोगों को एक पल के लिए भी अगर याद करूं, मतलब ऐसे हो जाता है जैसे तुम लोग मेरे आ जाते हो मेरे करीब, बहुत करीब, और तुम लोग जो कहना चाहते हो मैं समझ जाती हूँ. बस यही टेलीपैथी है. तो ये समझ लो हम लोग एक इस तरह के सर्कल में हैं. अब आपस में तुम लोगों को क्या करना होगा, मेरे संग नहीं करना होगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं तुम बहुत बार हम सोचते हैं और आप हमें आंसर दे देते हो. यस यस. अब तुम लोगों को क्या करना है, इस वाले मैसेज में 2-2 के ग्रुप बनाओगे, 2-2 के ग्रुप बनाओगे, और ग्रुप बनाओगे कोई भी जना, ठीक है. यहाँ पे इतनी मैं तुम लोगों को हेल्प कर सकती हूँ कि तुम लोग उन 2 ग्रुप्स में ये बोल सकते हो कि वो कौन 2 ग्रुप है, ठीक है. सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहती हूँ तुम लोगों को, इसका रियल मीनिंग, बिकॉज इट इज अ साइंस, इट इज नॉट एनीथिंग कि तुम लोग सोचोगे कि गेम खेल रहे हैं. नो, लेट्स डू अ प्रैक्टिकल. एंड यहाँ पे ये होगा कि जैसे 2 जनों की टीम बनेगी, कोई भी चूज करेंगे, आपस में कोई नहीं, प्रिया प्रीति बिल्कुल एक दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे. और आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हाँ, जिससे आपको लगता है, चलो इजी टास्क ये देती हूँ कि जिससे तुम लोगों को इस ग्रुप में, जो हमारा ये डिवाइन ग्रुप है हमारा, जितने यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं होमवर्क दे रही हूँ, बिकॉज टुडे लिटरली आई एम वेरी मच बिजी. सो लेट्स से कि तुम लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प करते हुए, बेशक मैं बीच में फिर कभी आ जाऊंगी दोस्तों, फंक्शंस की कुछ तैयारियां करनी है जो घर पे ही है एक्चुअली में, यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप. सो बहुत सारी चीजें करनी है, मल्टीपल टास्क, बट यस वी कैन डू, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, सो आई एम डूइंग द थिंग्स. सो यहाँ पे एक टास्क दूंगी कि तुम लोग एक दूसरे को मैसेज दोगे, एक जना मिस्टर ए बनेगा, एक जना मिस्टर बी बनेगा. Mr. A and Mr. A will deliver the message. So यहाँ पे जो भी 2-2 जनों की टीम बनेगी, वो ये बनेगी कि मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी, इट हैज टू बी क्लियर. क्योंकि ए डिलीवर करेगा मैसेज, बी डिलीवर नहीं करेगा मैसेज, बी मैसेज डिलीवर नहीं करेगा. इज इट क्लियर हो रहा है क्या, ये क्लियर हो रही है मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? मैम आपका मतलब है जैसे 2 लोग आपने चूज कर लिया और एक जन ए रहेगा, एक जन बी रहेगा, बट कोई एक उसमें से मैसेज डिलीवर करेगा, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? जैसे 2 लोग हैं, अभी मान लो ग्रुप बना लियो मिस्टर ए और बी, और मान लीजिए मैं जानती ना हूँ बी को या वो मेरे को ना जानता, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं फर्क पड़ेगा, जी जी बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, टेलीपैथी है ही ये चीज, और वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से ना, लेकिन अभी मैं तुम लोगों को और इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोगों के पास चॉइस है, लेकिन वी वांट टू सी द रिजल्ट्स. ये खेल रहे हैं, लेट्स प्ले अ गेम. आप लोग या तो अपने आप को नोट कर लो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के संग करना चाहते हो या यहाँ के लोगों के संग करना चाहते हो, यहाँ की अपनी सोल सिस्टर्स के साथ में करना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस. आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. अगर बी आप फैमिली के संग करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली मैसेज आप दोगे, यू आर मिस्टर और मिसेस ए. बी हम 3 दिन बाद इसका रिजल्ट आउट देखेंगे कि क्या है. अब सेकंड आपका डॉटर हो सकती है, सन, आप हस्बैंड, आपका कुछ भी घर में जो बंदा है आप इसके साथ में करोगे. और पहला ट्रायल मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ में कर देखिए, और साथ में अगर 2 ट्राई करने हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक स्पिरिचुअल फैमिली की एक सोल सिस्टर ले लीजिए
और एक अपना ऐसे करके ले लीजिए कि अपनी फैमिली में लेकर देखिए, 2 मैसेज डिलीवर कीजिए और 2-3 दिन बाद आप उसका रिजल्ट देखिए। जैसे मैंने अपना बताया था कि आप मार्केट के संग ट्राई कर सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी बात कहना चाहते हैं, आपको उसका आंसर मिलता है। आपको किसी को आई लव यू बोलना है जो कभी नहीं बोला, व्हाई नॉट, तो अपना इजहार मोहब्बत भी कर सकते हो भाई। अगर यंग लोग मुझे देख रहे हैं तो लेट्स से आई लव यू, आई वांट टू मैरी विद यू, व्हाई नॉट। मान के चलो आपके हस्बैंड नाराज हैं, आपको सॉरी कहते हुए बड़े अहंकार दब रहे, अहंकार की चटनी बन रही है, हाउ कैन आई से, यार उनको पहले बोलना चाहिए। अब वाइफ कोई नाराज है, ये मैं क्यों बोलूं, मैं तो पति हूं ना। सो यहाँ पे कूल डाउन एंड लेट्स से लेट्स बी मिस्टर ए एंड डिलीवर अवर मैसेज। और फिर देखिए खुद सामने वाला चल कर आ रहा है और आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है, बोल रहा है नहीं यार मेरी गलती थी यार, नहीं यार मुझे ही कह देना चाहिए था, लाइक दैट। सो इट वर्क। लेकिन ये रिजल्ट किस बात का होगा, ये रिजल्ट किस बात का होगा, आपके मैसेज देने का रिजल्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके एक का मैसेज देने का रिजल्ट होगा कि सामने वाला आपको ये मैसेज दे रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। सो अभी ये बताओ, मैं जो हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन बोल रही हूँ, यहाँ पे कौन से आप सब लोगों में से जो ये मेडिटेशन करा सकता है? बहुत सिंपल तरीका है, एक म्यूजिक प्ले किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, मेक इट एन एम्प्टी स्पेस, आप लोग ध्यान में उतरेंगे, उसके बाद आप अपनी ऊर्जा को हार्ट चक्र में केंद्रित करेंगे। मैं गाइडेंस बता रही हूँ मैं क्या कैसे करती है प्रोसेस, तो किसको लगेगा कि यस मैडम आज मैं करवाऊंगा मेडिटेशन। आप क्या करोगे, अपनी पूरी एनर्जीज को फिर हार्ट चक्र पे लेकर आओगे, स्पेस को क्लियर करोगे, ब्राइट करोगे, एक मैसेज बनाओगे, ठीक है, अभी यहीं पे ही कर लो तुम लोग, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, जिसको मैसेज देना है उसके हार्ट चक्र में जाओगे, उस व्यक्ति को पहले देखोगे, उसके ऊपर लव एनर्जीज दोगे, उसके हार्ट को देखोगे, अब देखोगे वहां से कलर निकल रहा है, अब तुम्हारे हार्ट से कलर निकल रहा है और आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है। इतना काम कौन करवा सकता है? गाइडेड मेडिटेशन कौन करवा सकता है आप सब लोगों में से? इतनी मेडिटेशन कौन करवा पाएगा? क्या यहाँ पे धर्मिष्ठा है, कोई है जो मैसेज ऐसा मेडिटेशन? कौन? प्रिया। हाँ प्रिया, सो ठीक है तुम करवाओ सिंपली। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना, जो मैंने भी जैसे फोटोग्राफ दी, तो ये मैसेज क्या है, हार्ट टू हार्ट जा रहा है। आज हम प्रैक्टिकल क्या करें, हार्ट टू हार्ट, ठीक है। अब आप लोग जो मैसेज है उसको पहले ही सोच लेना, आप लोग मेडिटेशन में बैठने से पहले, कि यस मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर? आपको कोई लव मैसेज देना है, कोई जानकारी देनी है, या वैसे प्रैक्टिकल करके देखना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या कोई भी एक नॉर्मल बात करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले अ म्यूजिक। यहाँ पे जो म्यूजिक प्ले होगा, आई कैन फाइंड अ म्यूजिक, मैं भी म्यूजिक आप लोगों, इतनी देर में अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो बात करो, मैं भी 5 मिनट्स में, लेट्स से या मैंने आपने जो टेलीपैथी का कहा, अभी 1 तारीख को मैंने ये महसूस किया। मेरे पापा का बर्थडे था जो 3 साल पहले ये इस दुनिया छोड़ के चले गए थे, ये वाली दुनिया। और मैंने ऐसे ही पापा को बोला, मेडिटेशन किया, उसके बाद मैंने उनको विश किया, और पता नहीं वो मन में आया कि मैं पापा से बात करूं। तो मैंने पापा को पूछा, पापा आपने कोई दूसरा रूप ले लिया? तो वो जवाब आ रहा है नहीं। मैं बोली फिर आप कहाँ हैं? बोलते हैं अभी मैं सोल लेवल पे हूँ। तो फिर मैं बोली अगर आप वहां हो तो आप बता सकते हो क्या कि मेरी मम्मी कहाँ है? वो तो अब रूप ही नहीं लेगी। मतलब मैंने बोला कैसे, मतलब समझी नहीं। बोले वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गई। वाओ। मैं बोली अरे बाप रे, इतना, मतलब इट वाज सो। एंड पहले मेरे को लगा अमिता बहुत ज्यादा देखने लग गई है, बहुत ज्यादा सुन रही है, तेरा दिमाग ही बोल रहा है। लेकिन फिर मैंने डाउट भी नहीं किया, नहीं है, कुछ तो है। तो उसके बाद मेरा बुखार उस दिन 103 था, 3 दिन से 103 बुखार था, और मेरे को नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था बैंगलोर। मैंने बोला पापा मेरे को कल बैंगलोर जाना है, मैं जा पाऊंगी? बोला हाँ जा पाएगी। मैं बोली बुखार तो 103 है, हालत इतनी खराब है, उठ नहीं पा रही हूँ, और अब मैं कैसे जाऊंगी? बोले कल सुबह बुखार नॉर्मल हो जाएगा। मॉर्निंग आई गॉट अप, माय फीवर वाज 98.4। यस, वेरी नाइस,
दिस इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ टेलीपैथी. यस, जब इस तरह से हमारे अपने वाले जने कनेक्ट करते हैं दोस्तों, या हमारी कोई भी पास्ट की मेमोरी पॉपअप होती है. मैंने कई बार देखा, मेरे संग भी ऐसे हुआ. मेरा बुखार, 2 बुखार, 3 बुखार. जब मैं इजिप्ट गई थी, मेरे को 4 बुखार आ गया था. मैं जैसे इजिप्ट की भूमि पे उतरी थी, क्योंकि मेरी पास्ट की मेमोरीज आ रही थी. तो कनेक्ट भी, जैसे आपके पापा कनेक्ट हुए, हमारा कई बार वो एनर्जीज जो चेंज होती है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर आ जाता है. जब हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, तो इट्स वेरी नेचुरल एक्चुअली में अमिता. तो पापा ने बोला आप जा पाओगे, और ऐसा हो पाया. दिस इज वंडरफुल एक्सपीरियंस अमिता. एंड टोटली ट्रस्ट द पापा's वॉइस कि मम्मा को मुक्ति मिल गई है. दैट इज 100% ट्रू. वो तो मेरे को जब मम्मा थी ना, जब जा रही थी तभी भी, क्योंकि मेरे को, मैं जब ध्यान में नहीं थी माँ, तभी भी मेरी मम्मी गुजरने के 1 हफ्ते पहले ही मैं प्रतिक्रमण में कौसग मुद्रा में थी. तब मेरे को मेरी मम्मी की शरीर में से एक लॉ निकली, महावीर स्वामी की एक लॉ आई, वो इस लॉ को लेके चली गई. ऐसे मेरे को तभी भी दिखा था. तो मेरे को श्योर था मेरी मम्मी बहुत अच्छी गति में गई है, वो मेरे को पता. मजे की बात बताती हूँ, जो हमारी प्यारी सी सिस्टर है अमिता, ये मुझे हमेशा फोन पे मम्मी बोलती है. ऑलवेज से मम्मी. आई सेड ओके मम्मी. सो दिस इज अ लव, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस अमिता. सो यहाँ पे should very nice अमिता. so happy. या तो हम लोग ये सब हाथ क्यों खड़े हैं? प्रश्न के लिए, प्रश्न के लिए. मेरे को एक बात और पूछना था माँ. ठीक है हेमलता बोल. हाँ आत्मवंदन माँ. हाँ अमिता बोल. 1 सेकंड हेमलता, अमिता बोल. माँ आज जैसे मैं जब ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे सामने एक लेडी थी, वो मुसलमान थी. बेचारे इतनी पढ़ा रही थी. तो फिर बातों बातों में मेरे को पता चला उसके बच्चा नहीं है. वो बोली मैंने IVF कराई, ये करा. मैं बोली तू ये बन जा, तू मेडिटेशन में आ जा. तो मैंने उसको सब बताया. फिर मैंने बोला एक ही चीज तेरे को करना, मैं तेरे को 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, भगवान तेरे को बच्चा देगा. बस एक ही चीज तेरे को करना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा. तो वो बोली हाँ. उसने मेरा नंबर शेयर किया, बोला आप मेरे को जो बोलोगे मैं करूंगी. मैं वास्तव में नॉनवेज छोड़ूंगी, मैं फॉलो करूंगी इसको. आई जस्ट वांट, शी इज फ्रॉम कनाडा, मैं किसको उसके साथ कनेक्ट करूं ताकि उसकी ये स्पिरिचुअल यात्रा अच्छे से कंटिन्यू. नहीं कोई बात नहीं, पूरा संसार कनेक्टेड है अमिता. उसको जो भी भाषा चाहिए आप अपने संग कनेक्ट रखो. वो यहाँ पे आए, कोई जरूरी नहीं है कनाडा में है तो कोई किसी के घर नहीं जाता है. सब लोग जूम पे, ये कैसा हो गया, कनेक्ट कर लीजिए उनको जो जहां से कनेक्ट होना चाहती है. आपको उनको आपके संग अच्छा लगा, आप उनको बताओ. उनको ध्यान करना है, हम लोग रात का सुबह का कर रहे हैं, जहां अच्छा लगे जिसको. दे आर ओपन, एवरीबडी इज फ्री. ठीक है. तो अभी हेमलता आपका ले लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे. जय भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलो. यस प्रिया, मैंने म्यूजिक निकाल दिया है. या जी या बोलिए. मैम ये पूछना था, टेलीपैथी का जो पावर होता है वो कहाँ तक जाता है? मतलब जैसे अभी तो माइंड टू माइंड या हार्ट टू हार्ट हम मैसेज दे सकते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि जो वो मतलब जो भी सोल है वो हमारे घर आके हमको टच कर सकती है क्या? इतना पावर होता है टेलीपैथी में? ये टेलीपैथी नहीं है, यहाँ पे टचिंग की बात नहीं है. अच्छा. टचिंग इज अनदर थिंग. टचिंग बोले तो कि वो एस्ट्रल ट्रेवल करके बॉडी तुम्हारे पास आई. आप लोगों को एक एक टर्म का मीनिंग समझना होगा. आप समझते हो? It is only about a message only, that's it. It's a information, it's a message. कोई बातचीत. वो जो बॉडी चलकर आपके पास आई, आप उसको बुलाना, that is a astral travel. तो मैम वो जब हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल नेक्स्ट वीक करेंगे, उसमें आप लोग वो एक्सपीरियंस कर सकते हो. ठीक है. वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीक करेंगे. एस्ट्रल प्रोजेक्शन, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में होगा, वो अभी नहीं होगा. ठीक है हेमलता. या उसमें आप दूसरे के घर जाओगे, आप अपने ही हाउस में जाओगे, किसी संसार में किसी जगह जा सकते हो. उधर जाके आप लोग वहां की इंफॉर्मेशन लेके, जो भी आप लोगों को उस वक्त होगा वो उस मोमेंट पे देखेंगे. ऐसा. ठीक है. सो नाउ वी आर या यस. क्या आप लोग क्या शेयर करना चाहते हो एक बार? या तो मैम पूछना था कुछ, जैसे अभी जो इस संसार में नहीं है उनसे अगर हमें कुछ पूछना है, टाइप है टेलीपैथी के थ्रू,
मतलब मैंने अपने आप को ए माना और उनको मैं बी मान रही हूँ, तो मैम मैसेज आ सकते हैं कुछ आप सपने इस पे में? ट्राई मत कीजिए, उसी मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी अभी नॉन फिजिकल के संग बातचीत नहीं करेगा। अभी सबसे पहले ये देखना, तुम लोग फिजिकल टू फिजिकल माइंड तो जा सकते हो ना। फर्स्ट चेक योरसेल्फ ना, तुम्हारा स्टेमिना देखना है ना, तुम्हारा एक सिस्टम चेक करना है कि हाउ मच यू कैन डू। हाँ, जैसे मैम कह रहे हैं ना कि पहले पहले आप अपनी फैमिली के पहले इस चीज का जुड़िए। रिजल्ट देखते हैं ना। जी ठीक जी। है मैम, ओके। पहले इस चीज का रिजल्ट देखते हैं, और आप उन तक क्या खबर पहुंचाओगे, उनको सब मालूम है एक्चुअली में। दे आर खबर नहीं मैम, खबर नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं ना जैसे जो छोड़ के चले गए हैं, कुछ रह गई हैं बिना उनके, कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ सीक्रेट थे जैसे अच्छा बताना होता है ना, तो उस ओके टाइप की चीजें कि उनके बिना ओके वो हो ही नहीं सकती, वो चीजें हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं मोनिका, इसको तू एक और अपना समझ सकती है, कोशिश की तू ऐसा करके देख सकती है। ये एक प्रयोग ही रहेगा तेरे लिए। आप करके फिर आपको क्या मिलता है आप कर सकते हो, अगर आपके मन में आया है तो आप बट करके अभी नहीं देखो। मैम, अभी फिर हाँ बाद में करेंगे, अभी नहीं, हाँ, पहले। अभी नेक्स्ट वीक के बाद थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और अभी 10 दिन रुक जाओ, ऐसा ठीक है। ओके मैम। अभी अब जिनके क्वेश्चंस रह गए फ्रेंड्स यहाँ पे, तरुणा क्या बोलना चाहती है? तरुणा, मैं ले लेती हूँ, 3 जने हैं, तुम लोग फिर और शुरू मैम करते हैं। कबूतर के साथ मेरी ज्यादातर अभी पता नहीं था ये टेलीपैथी होती है, बट मैं जब जब ये कबूतरों का सोचती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहती थी वहां मैं पक्षियों को इनको दाना बहुत डालती थी, बाजरा वगैरह, बहुत कबूतर आ जाते थे। बट अभी हमने घर जब शिफ्ट कर लिया तो यहाँ मतलब पेड़ पौधे तो बहुत हैं, बट मतलब कबूतर नहीं आते। मैं ऊपर देखती हूँ जा जाके, लेकिन जब मैं कल मैं जैसे बाहर गई थी लोटस टेम्पल के आसपास, इतने कबूतर थे वहां पे, तो मैम वो सारे कबूतर जैसे एक तरफ खड़े हो, उड़ के आके एकदम मतलब जैसे इस साइड से इस साइड आ रहे थे सारे कबूतर, जहां जहां मैं जा रही थी वो सारे कबूतर इस साइड से इस साइड मेरे मतलब आ रहे थे क्रॉस करके। ओके ओके, मतलब आपके करीब, ठीक है ठीक है। इस विषय की बात तब करेंगे जब बर्ड्स वाली बात होगी, ठीक है डियर, ठीक है। या इस सब का तुम्हारी एनर्जीज लेवल बढ़ रहा है, तुम सब लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो आप लोगों की लाइफ में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब पता चलेंगे, और आप लोग खुद महसूस कर पाओगे, ठीक है। और बर्ड्स तो एकदम ही पता लगा लेते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स तो। आप क्या बोल रहे थे अरुणा? मैम मैं एक चीज बोलूंगी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैं क्वेश्चन लेस हो गई हूँ, कुछ भी मेरा पूछने का ही मन नहीं होता है, लगता है अच्छी जैसे बात सब है कुछ ये। भूल गया। पूछ सकती हूँ ये कोई क्वेश्चन? कौन? मैं दीपिका बंसल। ठीक है, आप लोग मैम पूछो, मैं मेरे मेडिटेशन को को छोड़ 1-2 देते हैं आज, महीने फिर क्या बताइए। तरुणा क्या बोल रहे हो? 1-2 तुम लोग महीने हाथ हुआ खड़े कर रहे हो तो मैं भी हाँ क्या मैम एक्चुअली में वो बताइए। साथ सब में कुछ क्वेश्चन आंसर कोई जानना और भी चाहते बोल हैं, रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ तरुणा, आत्मवंदन मैम। या बताइए। मैम मुझे ना काफी चीजें ऐसे फील होती हैं, जैसे कोई मेरे घर से रिलेटेड, जैसे मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मुझे पहले ही पता चल जाता है आने वाले हैं डोर पे, मेरे बच्चे आने वाले हैं तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। मुझे पता है आज वो रोते हुए आएगी तो वो मुझे पहले ही सुनाई दे जाता है। 1-2 बार ऐसा वो मुझे सुनाई भी दिया उसको रोते हुए, फिर मैंने देखा 10 मिनट बाद वो रोते हुए आ रही है। तो ये सब चीजें होती हैं मेरे साथ, पर अब आजकल ध्यान में हूँ तो थोड़ा और ज्यादा हो रही है या कि मुझे पहले ही पता चल जाता है। और ऐसा सबके साथ होता है, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मैं कहीं पर भी बैठे हुए मैं उनके साथ इतना कनेक्टेड फील करती हूँ कि मुझे पता है वो कहीं पर भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे मुझे अंदाजा सा हो जाता है ऐसे या कि हाँ मतलब मुझे कितनी दूरी पर है, मैं वो भी अंदाजा लगा पाती हूँ कि वो मेरे से इतनी दूरी पर बैठे हैं। ये तुम्हारी मुझे एबिलिटी ऐसा है, फील होता ये तुम्हारी एबिलिटी है। हाँ है, जी। ये आपकी अपनी एक पर्सनल आपकी एबिलिटी है आपके भीतर, ठीक है। जैसे हम सब के अंदर एक एक्स्ट्रा सेंसेस होती हैं, तो वो आपकी ये वाली एक्टिव है आपके अंदर ये शक्ति। या नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक चीज मुझे आपसे और शेयर करनी थी। उस दिन जब ये हुआ था आकाशिक रिकॉर्ड जब हुए थे, मैंने आपको बताया था मेरा पूरा नहीं हो पाया था, तो आपने बोला था कि इसको बाद में आप कंप्लीट कर लेना। तो मैंने थोड़ी देर बाद उसको कंप्लीट किया था, और मैंने आपको बताया था ना मुझे मेरे फादर दिखे थे मेरे मास्टर की फॉर्म में। तो उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम किया तो मुझे मेरे फादर के साथ में इतने बड़े मतलब शिवजी जी दिखे बैठे हुए, इतने बड़े थे कि आकाश का कोई अंत नहीं है तो उनका भी कोई अंत नहीं था। उसके बाद मैं अंदर जब गई हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में,
तो मेरी बुक जब ओपन हुई तो उसमें मैंने एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। फिर मैं हैरान हो गई, क्या है ये? फिर मुझे आवाज सुनाई दी, तो आवाज आई नागासाकी। नागासाकी, फिर क्या था? अच्छा, वहां पे वो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था 1945 में। फिर मैंने सर्च किया, 6 to 9 के बीच में हुआ था, तो जो लास्ट विस्फोट 9 को हुआ था वो नागासाकी में हुआ था। फिर मैंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी जापानीज में भी वो। अच्छा चलो बोलो, आप बोलो, बोलिए, बताइए। मैम वो आकाशी रिकॉर्ड का हुआ था ना जिस दिन, तो मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। उस दिन ये हुआ था, जब मैं वहां पहुंची लाइब्रेरी में, तो वहां पे मुझे तो रेड कलर की बुक दिखाई दी। ठीक है। ओ हाँ जी। और किलर तो दिखाई नहीं देते, भगवान भोलेनाथ दिखाई देते, उनके पैर और धड़ बस। वहां जो मेन चीज दिखी ना, तो मैंने उनसे कहा, पत्री सर की छवि दिखाई दी, चेहरा नहीं दिखा था। उनकी ड्रेस से लग रहा था पत्री सर थे। तो उन्होंने चेयर पे बैठ के मुझे भी बिठा लिया। जैसे बुक खोली तो बुक में कुछ नहीं मिला। फिर भी मैं पूछ रही थी क्योंकि मैं परेशान थी कि मुझे ये बता दो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मैम माँ उन्होंने 3 सीढ़ियां दिखाई हैं ऐसी लटका गए, 3 डंडे उसमें इस तरह से ऐसे, जब तो मेरी समझ में आया नहीं। फिर आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठी तब मेरे मन में आया कहीं ये 111 तो नहीं है, 3 ही दिखाए, अगर सीढ़ी पूरी होती तो पूरा दिखाती, और कुछ भी नहीं। फिर मैं वहां से खूब डांस करती हुई आई हूँ, जबकि मैं कर नहीं पाती, मेरे घुटनों में दिक्कत है। वो डांस करती हुई आई हूँ मैं कि मतलब, और मैं बिल्कुल देखा, वहां के दरबारी भी देखे मैंने बिल्कुल क्लियर, बहुत लंबे से। उन्होंने बड़ी रेस्पेक्ट से मुझे नीचे भेजा है। फिर मेरा अपने फिजिकल बॉडी में ये दिखाई दिया था उस दिन मुझे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, तुम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोलूंगी। कारण ये है कि उस एक्सपीरियंस को देखना, यही एक बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली में। इस चीज को देखना, जानना, उस प्रोसेस को करना और आकाशिक रिकॉर्ड तक जाना, फिर आपने बुक भी देखा, आप आंसर भी पूछ रहे हो, तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस है आप सब लोगों का, बहुत सुंदर है। कि उस दिन एक ने बुक गोल्डन कलर की दिखाई बताई थी कि मैंने गोल्डन कलर की दिखाई है, और मुझे वो रेड कलर की दिखी है। वो इतनी नहीं, सबको बुक्स के अलग रंग दिखाई दिए हैं, इसलिए कोई भी रंगों में मत जाना। सबको बुक्स की अलग फॉर्म्स दिखाई दी है, अलग रंग दिखाई दिए हैं। ऐसा कोई स्थान धरती पे नहीं है जहां इस रंग की फिजिकल किताबें हों। और जो ऊपर का स्थान है वहां पे भी ऐसा कोई रंग नहीं है जो कि बना हुआ है स्थान और किताबें रखी हैं, ऐसा भी कोई स्थान नहीं है। ये आकाश की बात है, आकाश में कुछ भी स्थित नहीं है। ये सब चीजें आपकी अपने जो एक्सपीरियंस है, जो रिटर्न है, जो आपके अंकित हो गए हैं, आकाश में कुछ लिख दो, है ना, वो है, तो आपको अपने हिसाब से दिखाई देगा। मैं बहुत मजेदार बात बताती हूँ तुम लोगों को अपनी बोलते हुए। मेरी किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ब्रह्म विद्वान मनी आशा गुप्ता। मैं हंसने लगी। आशा गुप्ता लिखा होता, वहां पे भी टाइटल दे रखा था, मैंने कहा यहाँ भी लिखा। आई वाज लाफिंग। पत्री सर बैठे, पत्री सर खोल खोल के दिखा दे, मैंने कहा सर यहाँ भी आपने टाइटल लगा। तो अब ये तुम लोगों को तो नहीं दिखाई, ये मुझे दिखाई। और पत्री सर हैं लाइब्रेरी के अंदर बैठे, बिल्कुल चौड़े होकर, वो बाहर गेट कीपर बैठे हुए हैं, अरे भाई अंदर आने दो इसको। मेरे को खोल खोल के पत्री सर ही पन्ने दिखा रहे हैं, और पत्री सर ऐसे, ये देखो ये देखो, मुझे तो एक एक शब्द को उंगली पकड़ पकड़ के, मैं तो सिर्फ सर के हाथ देख रही थी, सर मुझे कहाँ देखना है, बस इतना ही देख लो। तो वो सब चीजें हो रही थी। सबके अलग एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक बात और शेयर करनी थी हाँ, माँ। मैं करिए, अब से पहले मतलब 12वीं क्लास से और अभी शेष तक मेरी 48 की एज है। तो मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास है ना, मुझे नामदान तो नहीं मिला था, उन गुरु ने मेरी सदा रक्षा की थी। लेकिन मेरे हस्बैंड सत्संग को मानते नहीं है, वो ठीक है। बिल्कुल opposite है। अचानक पता नहीं क्या हुआ था, वो शॉर्ट्स जो आते हैं ना, उसमें पत्री सर का चेहरा था, एक तरफ मेरे गुरु का, गुरिंदर महाराज जी का। मैंने उन्हें इग्नोर करा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में गिल्ट था कि इन्होंने शुरू से मेरी रक्षा करी है। दिखते तो नहीं थे लेकिन मुझे महसूस होता था, कई बार मैंने महसूस किया। पत्री सर से ने पता नहीं कब खींच लिया, मुझे नहीं पता। और वो मुझे दिखा विजन, वो उनका वो चल रहा था कोर्स सिरांश डागा सर का।
तो उन्होंने वो करवाया था कि तुम क्या बनोगे, इस तरह का करवाया था मेडिटेशन। तो मैम मैं विश्वास नहीं करती थी उन बातों पे, वाकई मुझे फील हुआ। तो उन्होंने कहा इमेज करो, इमेजिनेशन करो। तो वहां मेरे महाराज जी खड़े थे, गुरिंदर महाराज जी और पत्री सर। पत्री सर ने क्या काम करा, उनसे हाथ खींचा मेरा और अपने पास साथ ले गए। मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। फिर मास्टर बनो में आप आए, तो आप मतलब सब कहते थे कि ऊर्जा का ऐसा प्रभाव होता, मुझे पता नहीं था क्योंकि वो अलग था डेरा। वहां तो नामदान की बख्शिश होती है, गुरु सब कुछ होता है। जब मैं ध्यान किया मैंने, तो आपसे टेलीपैथी की, मुझे ये भी नहीं पता टेलीपैथी होती क्या है। तो मैंने मन ही मन कहा अगर आप मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो तो मुझे इनसे मिलाओ। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप मुझको खींच रहे हो तो मेरा तो गुरुजी निकलता था सर, मुझे पता नहीं था, मैं तो अपने प्रोफेसर को लेक्चरर को सर समझती थी। तो मैंने कहा आप अगर मैं इन माँ से बिल्कुल अटैच हो गई, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो फिर मैंने उनसे प्रेयर की, तो फिर आपसे मिलवा दिया। आपको मैंने मैसेज में किए थे, फोन पे आपने मना कर दिया था, मैसेज से बात की थी। आज सुबह भी मैंने बात की है मैसेज पे। तो फिर मैं रोने लगी कि मैं कैसे आपसे बात करूं, अपने गुरु से बात करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी, आप ध्यान करा रहे थे, तो ध्यान में वो पीछे से ऐसे टच करके गए, मुझे फिर भी नहीं हुआ महसूस। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, ये पत्री सर है या मेरे गुरु हैं पहले वाले, दोनों में वो नहीं कर पा रही मैं। अब मेरा ध्यान पत्री सर में ही है। क्या होगा अगर मैं तेरे को नाम लेके उनका नाम बोलूंगी, और क्या होगा तुझे भी या मैं नाम लेके उनका नाम बोलूंगी? तुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो बस भूल जा, भूल जा। ये गुरु के किस्से हैं, गुरु जाने। अब तो हम जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे होते हैं, हमारी अपने आप ही हमारी आपे में हमें ग्रेड मिलता है आपस में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जब ग्रेड हमें मिलता है तो मोस्टली हमारे जो गार्जियन एंजल्स होते हैं या हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं या गुरु होते हैं, वो जब तुम्हें देखते हैं कि उनके द्वारा जो शिक्षा थी या दीक्षा थी उसमें आप सफल हो गए हो, अब आपको एक अपग्रेडेशन देंगे कि आपको आगे बढ़ना है, अब अपनी यात्रा आगे की करनी है। अब उस वक्त का नजारा तुम आंखों से देख पा रही है, समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि तू आगे जा चुकी है। मेरी बात समझ रही है? दोनों ही तुझे दिखाई दिए, दोनों ही हैं। अब उस नाम में भी क्यों होगा? क्योंकि तेरे को तो उनको भी सलाम है, वो भी तेरी एक सीढ़ी है। तेरे को 3 सीढ़ियां दिखाई दी हैं। पहली सीढ़ी तू चढ़ चुकी, पत्री सर का हो चुका, तीसरी सीढ़ी पे तू बैठी है आज। गॉट इट? थैंक यू सो मच। नाउ मेडिटेशन स्टार्ट।
भी रेडी हो जाइए, ध्यान करिए। आज हम ध्यान करेंगे हमारे दिल से दिल तक पहुंचने का। वॉइस ठीक है? वॉइस बढ़ाओ प्रिया। मेरा नहीं आ वॉल्यूम रही, बिल्कुल नहीं आ हाँ रही है ठीक है, ओके। अभी ठीक है? मास्टर्स, आप सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें। जिसने चश्मे पहने हैं वो उतार दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों के साथ फंसा लीजिए। आज हम अपने मन के साथ जुड़ने जा रहे हैं मास्टर्स। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखनी है, एक खुशी कि हम अपने ही दिल से जुड़ने जा रहे हैं। मास्टर, सब कोई आंखें बंद रखो, ध्यान में रहो। मास्टर्स, आप मेडिटेशन में बैठे रहें, कोई आंखें नहीं खोलें।
हम सबको आज अपने मन की आंखों के द्वारा अपने मन से ही जुड़ना है। सभी अपना ध्यान धीरे धीरे से सहस्त्रार चक्र से होते हुए अजना चक्र और फिर धीरे से नीचे उतर कर क्रोध चक्र और फिर धीरे से अपने हृदय पर उतर जाएं। देखें आपका हृदय क्या बोल रहा है, किस तरह से महसूस कर रहा है आपका हृदय। मैम आप शेयर कर रहे हो, म्यूजिक बंद हो गया है। मैम एक वो धीरे धीरे देखें कि आपका मन क्या बात करना चाहता है आपसे मास्टर्स। धीरे से अपने मन की बात सुने, क्या कहना चाहता है आपका मन।